दोस्तों, जब आप स्वयं से कोई निर्णय नहीं कर पाते हो, जब एक एक कदम पर दूसरे से पूछने की जरूरत महसूस कर रहे हो, यहाँ तक कि निजी एवं हमेशा गुप्त रखने योग्य बातों को भी पूछने की जरूरत महसूस करते हो, जब आत्मविश्वास बार बार टूट रहा हो, जब हमेशा आलस्य की अधिकता महसूस होती हो, जब थका थका महसूस करते हो, जब शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही हो, यानी जीवन रूपी झरना सूख गया हो, तो समझ जाइए आपके भीतर की अग्नि सो गई है। और जब भीतर की अग्नि ही सो जाए, तब मनुष्य अपनी ही शक्ति भूल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी आध्यात्मिक चैनल नागा साधना पर, जहां आज हम बात करेंगे उस शक्ति केंद्र की जिसे योग की भाषा में मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, यही है वह चक्र जो हम में जोश भरता है। मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। जो हमारे सपनों को उड़ान देता है, जो सोए हुए आत्मविश्वास को झकझोर कर जगाता है, जो हमारे अंदर के चिंगारी को हवा देकर प्रज्वलित कर देता है, जो जाग जाए तो मनुष्य के हर सपनों को साकार कर देता है। यदि आप अपने इस शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र को जानने के लिए व्यग्र हैं, तो बने रहिए वीडियो में, जिसके अंत में बताया जाएगा वह राज जिसे फॉलो करके आप अपने इस शक्तिशाली चक्र को सहजता से और कम समय में जागृत कर सकते हैं और अपने अंदर छुपे इस दिव्य प्रकाश को हासिल कर सकते हैं। तो आइए परिचय पाते हैं मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का तीसरा ऊर्जा केंद्र है। इसका स्थान हमारे नाभि से 2 इंच ऊपर है। इसका तत्व अग्नि है तथा इसका प्रतीक चिन्ह 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल है। इसका बीज मंत्र रम है। यह चक्र आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों, इच्छा शक्ति, विल पावर, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कर्म क्षमता, एक्शन और निर्णय क्षमता, डिसीजन को नियंत्रित करता है। यह चक्र तब जागृत समझा जाता है जब व्यक्ति में छुपा चिंगारी शोला बनकर बोलने लगता है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आई कैन डू इट, आई शैल डू इट, और व्यक्ति अपनी नींद भूल जाता है। आइए जानते हैं इस चक्र के सक्रिय होने के लक्षणों को। जब यह चक्र खुलता है तो निर्णय क्षमता तेज हो जाती है। व्यक्ति को कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता है। जोश इतना जाग जाता है कि जोखिम भरा कार्य करने का डर फुर हो जाता है। हाजिर जवाबी और नेतृत्व क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में गर्माहट और ऊर्जा भर जाती है। जिस कार्य को छूता है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही सांस लेता है। बड़े से बड़ा लक्ष्य व्यक्ति के सम्मुख जाते ही बौना बन जाता है और व्यक्ति अपनी कमजोरी, पुरानी टाइम पास आदतों, आलस्य, बुरी संगत, टाइम पास दोस्तों और अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को बाय बाय कर चुका होता है। चेहरा चमकता नहीं बल्कि दमकने लगता है। किंतु जब यह चक्र ब्लॉक हो जाता है तो निर्णय क्षमता शून्य, छोटी छोटी बातों से मन टूटना, आत्मविश्वास न के बराबर, सेल्फ एस्टीम समाप्त, कार्य करने की क्षमता शून्य, आलस्य की अधिकता, सुबह देर तक सोने की इच्छा
देर रात तक जागने की प्रवृत्ति, हर कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति, पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होना, घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक से ग्रसित होना, गुस्सा आना, अहंकार चरम पर, दूसरे को नियंत्रित रखने की प्रवृत्ति और नकारात्मक सोच में वृद्धि। अब जानते हैं आध्यात्मिक महत्व। पुराणों में इस चक्र को अग्नि मंडल कहा गया है। इस चक्र में वह शक्ति जागती है जो साधक को अनुशासन सिखाती है, मन को सही दिशा देती है, विजेता बनने का जोश भरती है, मोह, भय, आलस्य, भ्रम और नकारात्मक भाव को जलाती है, लक्ष्य को बौना बनाती है, कर्म, तप, संकल्प और उमंग की अग्नि प्रज्वलित करती है। अब जानिए क्या कहता है विज्ञान। विज्ञान कहता है यही वह शक्ति केंद्र है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करता है हमारे सोलर प्लेक्सस नर्व सिस्टम को, जहां से मिलता है ऊर्जा उत्पादन क्षमता, संकल्प को दृढ़ता और आत्मविश्वास को उड़ान। अब जानिए मणिपुर के जागने का मानव पर प्रभाव। जब यह जाग जाता है तो व्यक्ति चुंबकीय बन जाता है, यानी हर अच्छाई को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जैसे शक्ति, धन, अवसर, सकारात्मक भाव, कार्य क्षमता आदि। जीवन की दिशा बदल जाती है, अवसर खुद चल कर आती है, निडरता और हिम्मत बढ़ जाती है, स्वयं पर विश्वास मजबूत होता है। यही चक्र है जो व्यक्ति को अल्फा एनर्जी से भर देता है, जिससे उसमें नेतृत्व क्षमता बढ़ जाती है। यही वह चक्र है जिसके जागृत रहने पर व्यक्ति प्यून नहीं कप्तान बन जाता है। जब यह चक्र मानव जीवन की दिशा और दशा ही बदल देता है तो ऐसा कौन होगा जो इसको जागृत करके रखना नहीं चाहेगा। तो आइए जानते हैं मणिपुर चक्र को जागृत करने का बिल्कुल आसान तरीका। अपने भोजन में शामिल करें पीला फल और पीली सब्जी, ज्यादा से ज्यादा पहने पीला वस्त्र और नित्य करें बीज मंत्र राम का 42 बार और कम से कम 42 दिनों तक जाप। साथ ही कल्पना में देखें नाभि के पास एक पीले रंग के चक्र को जो धीरे धीरे क्लॉकवाइज में घूम रहा है। कुछ देर के बाद वही चक्र अग्नि का ज्वाला बनकर ऊपर उठने लगा, साथ ही जलाकर भस्म कर रहा है आपकी नकारात्मक भाव को, आपके आलस्य को, आपके लालच को, आपके भय को, आपकी कमजोरियों को, और आपके अंदर जाग रहा है तेजस्वी प्रकाश। बस यही है हमारा मणिपुर चक्र जो जाग गया और खिल गया 10 पंखुड़ियों वाला कमल, तो खुलने लगा हमारे किस्मत का द्वार। दोस्तों, साधक का जीवन वही है जहां अग्नि जागती है। जब तक मणिपुर चक्र नहीं जागता तब तक जीवन अधूरा है, और जब यह जागता है मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, शक्ति बाहर नहीं भीतर है, और उस शक्ति का द्वार है मणिपुर चक्र। दोस्तों, मैं अपने समस्त साथियों से निवेदन करता हूं कि यदि आप अपने को जीवन की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं तो अपने प्रथम 3 ऊर्जा केंद्रों को हमेशा जागृत रखें। फिर देखिएगा
आपको मुकद्दर का सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तो कहा जाता है मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता और अपनी आत्मा का कप्तान है। चलते चलते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।